तो भैया समीकरण बन रहे हैं मंडे नाइट रॉ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत बड़ा शिफ्ट आया है भाई। सेथ रॉलिंस सीएम पंक की स्टोरी पेस पकड़ ली है और नए हमको चैंपियंस भी मिल गए हैं आज रॉ के ऊपर। तो भाई बहुत रेसलिंग भी आज अच्छी हुई। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में, इक्वेशन वाले मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। और स्टार्टिंग करते हैं शो की सीएम पंक बॉस्टन में आज शो था भाई, तो सीएम पंक ने स्टार्ट किया। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और सीधे सीधे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। उन्होंने भाई बहुत उनका दिमाग पिस्ड ऑफ है, वो यहाँ लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन उनको सेथ रॉलिंस के बारे में बात करनी पड़ रही है। सेथ रॉलिंस मेरे बारे में सोचता था लेकिन मैं सेथ रॉलिंस के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जैसे ही वो सेथ रॉलिंस भाई वो उसने अपने 2 हफ्ते पहले कांड करना शुरू किया तो मैं भी अब उसके बारे में सोचने लगा हूँ और अब मैं पिस्ड ऑफ हो गया हूँ। और वो सेथ रॉलिंस के डांस का मजाक उड़ाते हैं कि भाई अभी वो आएगा मेरे को इंटरफेरेंस करने, नाचेगा बेवकूफ़ों जैसे, जोकर जैसे, फिर वो चश्मा लगाएगा, कोई उन्होंने सेलिब्रिटी का नाम बोला, पता नहीं भाई नाम वाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कि उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है सेथ रॉलिंस, फनी बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो है नहीं। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दे दी सीएम पंक ने कि भाई ये मेरा फेलियर है सेथ रॉलिंस। और उन्होंने बोले कि भाई मैं गंदा आदमी हूँ, मैं बैड गाय हूँ, एक बैड स्टूडेंट के लिए एक बैड टीचर बनना होता है। फिर वही टोंटबाजी उन्होंने शुरू कर दी कि भाई जब सेथ रॉलिंस 16 साल का था तब मेरे पास आया था वो सीखने के लिए फ्री में, तो अभी मैं तेरे को सिखाऊंगा, आ जा। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस आ नहीं रहे थे तो सीएम पंक ने बोला अभी आएगा सेथ रॉलिंस, तुम मेरा नाम चैंट करो। सब सीएम पंक के चैंट्स कर रहे हैं, तभी सेथ रॉलिंस वो शील्ड जैसे आती है ना भाई उधर और क्राउड के पास से, और वो नाम ही चिल्लाते चिल्लाते आते हैं सीएम पंक करके। और सेथ रॉलिंस बोलते देखो भाई मेरे पास बिल्कुल भी ये फलुद्दी चीज़ के लिए तुम्हारे लिए समय में है नहीं, अपन आके निपट लेते हैं भैया। और वो सेथ रॉलिंस को मतलब सीएम पंक को बोल रहे होते कि भाई मैंने इस कंपनी को लेके चला हूँ जब तुम चले गए। तो सीएम पंक बात भी कर रहे थे इस बारे में कि भाई सेथ रॉलिंस ने ऐसा कर दिया, मैंने हाँ उसको पिस्ड ऑफ किया है लेकिन मैं पास्ट को भूल चुका हूँ। तो सेथ रॉलिंस ने बोला कि भाई तू इस कंपनी के छोड़ के गया था तो मैंने ये कैरी करी थी ये कंपनी को। सेथ रॉलिंस को थोड़े कम चैंड मिल रहे थे सीएम पंक से भाई, लेकिन सेथ रॉलिंस को फिर भी थोड़े बहुत तो मिल रहे थे जो उनके आसपास लोग खड़े हुए थे। तो सेथ रॉलिंस ये सारी बातें कर रहे हैं सीएम पंक के बारे में। उन्होंने बोला बहुत सबसे टोंट मारने वाली चीज़ तो ये बोली कि भाई तू जितने रेसलमेनिया देखा या मेन इवेंट नहीं किया उससे ज़्यादा तो यहाँ के लोगों ने देख लिए हैं मेन इवेंट भाई। और आखिरी में उन्होंने फिलिप करके ही बोल दिया सीएम पंक को, फिलिप सीएम पंक का रियल नेम है। तो भाई ऐसे करके उनका रियल नेम भी कॉल आउट कर दिया। बस सीएम पंक रॉलिंस ब्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं क्राउड के बीच में। आपको पता ही है आजकल ब्रॉल होती है तो एडम पियर्स के चेले चपाटे सब आ जाते हैं बचाने के लिए, रेफरीज एडम पियर्स के चेले चपाटे सब आ गए बचाने के लिए, अलग कर रहे हैं लेकिन दोनों भड़े पड़े हैं एक दूसरे को, मुक्के मारे जा रहे हैं, स्टील चेयर का यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। रॉलिंस उधर जा रहे हैं, फिर से क्राउड के बीच में जाकर लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल पिच्ड ऑफ हो गए एक दूसरे से। लेकिन बाद में आके सारे लोगों ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया और एक बहुत बड़ी हमको अनाउंसमेंट पता चलती है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का जो मैच है वो नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में होने वाला है भाई, जिसके बारे में हम लोगों ने बात पहले ही की थी। तो भाई अगर आप चैनल से जुड़े हुए तो आपके लिए शॉकर तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भाई नेटफ्लिक्स के रॉ में रोमन रिंग्स और सोलो का मैच होगा और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का भी मैच होने वाला है भाई। बहुत तगड़ी स्टार्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दी और ये तो हमको शो के बाद में पता चला, लेकिन भाई ये मैच होने वाला है। स्टोरी ने पेस जरूर पकड़ लिया है। नेक्स्ट बैक स्टेज से जजमेंट डे का सेगमेंट आता है जब लिव मॉर्गन, रैकेल और डॉम फिन बैलर की ही भाषा में बात कर रहे हैं। फिन बैलर पिस्ड ऑफ थे भाई कि कोई बचाने नहीं आया उनको। तो लिव मॉर्गन बोलती है भाई हम कहाँ लायक है तुम्हें बचाने के लिए, हमें लग रहा था कि तुम कर लोगे और आज भी तुम कर लोगे, जेडी मैकडोना को हरा दोगे जैसे आज रैकेल रॉड्रिग्वेज अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाले टूर्नामेंट में एडवांस कर लेगी। जो भी फिन बैलर की सुनता है वो आगे ही बढ़ता है। तो ऐसे करके फिन बैलर की ही भाषा में जवाब दे दिया है आज इन्होंने, बाकी क्योंकि जजमेंट डे रिंग साइड से बैन है आज तो बैलर का मूड वैसे ही खराब है और आज और ख़राब होने वाला है। इसके बाद समीकरण का सबसे बड़ा खेल आता है जब ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट आता है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई देखो तुमने रेसलमेनिया में जो काम किया था वो अच्छा किया था, ये पूरी ब्लड लाइन रोमन, जिमी जे, सैमी ऐसे ऐसे करके तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करे तो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस है। लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो भाई तुम जो करना चाह रहे हो उसमें से मैं बता दूं जे और सैमी मेरे दोस्त हैं, जब रेसलमेनिया में मैंने पूरी ब्लड लाइन का तहस महस किया था तो वो मेरे साइड में खड़े हुए थे और तुम कोई मेरे दोस्त वोस्त हो नहीं, ऐसे करके वो बोलते हैं। और आखिरी में सेथ रॉलिंस बोलते हैं अगर तेरे को बुरा ना लगे तो मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं वो काम करने वाला हूँ जो तू नहीं कर पाया, सीएम पंक को ख़त्म। तो ऐसे करके सेथ रॉलिंस बोल के ख़त्म करते थे भाई। मैकिंटायर का जो प्लान है उसमें धरा का धरा रह गया, लेकिन मैकिंटायर और रॉलिंस को दिखाया है तो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। इसके बाद आता है ब्रॉ का सबसे तगड़ा मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविक काइजर के बीच है भाई। ये मैच
मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुत तगड़ा मैच उन्होंने डिलीवर करके दिया है। काइजर जिस तरीके मूव करते, ब्रॉन ब्रेकर काइजर एक ही रिंग में भाई, तगड़ा तो रहेगा ये मैच। क्लोज लाइन लग रही है, स्पीड का यूज़ हो रहा है, काइजर की भी रिंग स्पीड अच्छी है भाई। इसके बाद काइजर जो है वो ब्रॉन ब्रेकर के राइट शोल्डर के ऊपर अटैक कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था मैच के बीच में। फिर टॉप रोप से जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर मार रहे हैं, काइजर अपने फिनिशर मूव लगा रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर को छू नहीं पा रहा है। आखिरी में ब्रॉन ब्रेकर ने भी फिर जिस तरीके से भाई काइजर वो जो स्टील स्टेप में मारते हैं, फिर वहां से डक करके ब्रॉन ब्रेकर अपनी स्पीड दिखा रहे हैं भाई। अच्छा मैच था, आखिरी में स्पीयर ला के ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं मैच स्ट्रेच से। इसके बाद ये न्यू डे वगैरह आते हैं भाई, रेम स्टूडियो के रूम से रहना उन्होंने मना कर दिया है कि भाई ऐसा लॉकर रूम लीडर हमको नहीं चाहिए। तो न्यू डे भी अपनी कहानी में लगी हुई है। इसके बाद लिव मॉर्गन डोमिनिक रैकेल रिंग के अंदर आती हैं। लिव मॉर्गन बोलती हैं, पहले तो डोमिनिक बोलते हैं, लिव मॉर्गन का वेलकम करते हैं, क्राउड उन्हें बोलने देता नहीं है। फिर लिव मॉर्गन माइक पे खुद ही का वेलकम करती हैं और वो बोलती हैं कि भाई 2024 तो मेरा साल है, 2025 ही मेरा रहने वाला है, हॉटेस्ट विमेन ये विमेन करके सब उन्होंने बोल दिया। फिर रिया रिप्ली आती हैं और वो बोलती हैं कि अब ये जो कहानी है उसे ख़त्म करते हैं, एडम पियर से बात की है मैंने, मैं नंबर 1 कंटेंडर बन गई हूँ तुम्हारे लिए, तो अब जो है तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। और जो सड़ी हुई चिकन टेंडी है तुम्हारी, जो डोमिनिक मिस्ट्रियो को उन्होंने बोला, वो भी उनको उन्होंने पेल दिया। तो अब ऐसा लग रहा है लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की जो फ्यूड का 2.0 वर्जन है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। देखते हैं किस तरीके से इनकी गाड़ी भी आगे जाती है। इसके बाद जब सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू चल रहा था तो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से कोई बात करने आने वाला चाह रहे थे, लेकिन तभी सैमी ज़ेन ने वहां पर आके अटैक कर दिया। देख रहे हो स्टोरी कि सेथ रॉलिंस खड़े हैं, ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस की तरफ आ रहे हैं, वो बात हो नहीं पाई क्योंकि सैमी ज़ेन का अटैक आ गया। तो कुछ तो ये रॉलिंस और ड्रू करने वाले हैं बड़ा कांड, लेकिन अभी तो फिलहाल अटैक हो गया है और इनके बीच में ब्रॉली हो गई सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर की। तो भाई ड्रू मैकिंटायर तो पागलों के पीछे पड़े हैं ओजी ब्लड लाइन के। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच आता है, कटाना चैंस वर्सेस जोरी स्टार्क वर्सेस रैकेल रॉड्रिग्विस के बीच है भाई। कटाना चैंस ने किस तरीके से वो फ्लिप फ्लिप करके ड्रॉप मारी भाई, फिर उसके बाद रैकेल को सबमिशन ने फंसा के कैसे भाई वो कर लिया, 2-3 मूव्स अच्छे लगे, लेकिन बाकी रैकेल रॉड्रिग्विस को बाहर फेंक के जोरी स्टार्क ने अपना फिनिशर लगा दिया और उन्होंने एडवांस कर लिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के ऊपर। इसके बाद ओटिस और चैड गेबल का भी आता है कि भाई मैं अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और वो अकीरा टोजावा से शुरू करने वाले हैं चैड गेबल ये अल्फा एकेडमी का पतन करना। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद मिज और ये फाइनल टेस्टामेंट का भी सेगमेंट आता है, जब मिज बोलते हैं भाई तुम लोग बहुत लायक हो, मेरे को अपने इंडिविजुअल करियर के तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी कैरन क्रॉस आगे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने भाई, तू अगले हफ्ते डेक्स्टर लूमिस से चैलेंज मैच करने वाला है क्योंकि तेरे साथ उन्होंने बंद करके रखा, तेरे को प्रताड़ित किया है। फिर जब मिस चले आते हैं तो फिर उसके बाद पॉल एलरिंग पूछते हैं कैरन क्रॉस से कि ये कर पाएगा, तो कैरन क्रॉस बोलते हैं पता नहीं, लेकिन तुम बीच में नहीं आओगे, ये और वो लड़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है कैरन क्रॉस यूज़ कर रहे हैं मिस का इन सारे लपेटों में। इसके बाद आता है भाई शो का मेन इवेंट, टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, वॉर रेडर्स वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना के बीच में। भाई ये भी अच्छा मैच था। बैलर और मैकडोना पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, वॉर रेडर्स डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत फाइट बैक करने की कोशिश करी अपनी हील टैक्टिक्स का यूज़ करके। जब बैलर अपना थोड़ा काम कर रहे, फिर बैलर और मैकडोना के जो कॉम्बो मूव्स हैं भाई बहुत ज़्यादा तगड़े लगते हैं देख के। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो बैरिकेड ने पटक रहे हैं, वॉर रेडर्स को पूरी ताकत लगा रहे हैं, वॉर रेडर्स अपना फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बैलर ने घसीट लिया। अब मैच का फाइनल सीक्वेंस आता है भाई, जब फिन बैलर और जेडी मैकडोना अपना फिनिशर लगाते हैं, ऐसा लग रहा होता है वो लोग जीतने वाले, लेकिन तभी आके आई वॉर हैं उसे बचा लेते हैं। फिर ये अपनी हील टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, जब जेडी मैकडोना चेयर लेके आते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेफरी को, तो बैलर सोचते हैं वहां से चेयर ले आएंगे, लेकिन फिन बैलर वो चेयर पकड़ते हैं लेकिन उसको ला नहीं पाते हैं क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ने उसको चेयर को पकड़ लिया था। तो फिर बाद में कांड हो गया, बैलर को उन्होंने फिनिशर लगा दिया और गैस वॉट, वॉर रेडर्स बन गई है नई टैग टीम चैंपियंस थैंक्स टू डेमियन प्रीस्ट। तो भाई डेमियन प्रीस्ट के कारण खेल हो गया और फटाके वटाके फूटते हैं और वॉर रेडर्स बन जाएंगे हमारे नए टैग, बन गए हमारे नए टैग टीम चैंपियन। मैं खुश हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के डिसीजन से कि उन्होंने वॉर रेडर्स को बनाया। अब ड्रू और जो रॉलिंस का जो चक्कर है वो बहुत तगड़ा होने वाला आज के मंडे नाइट रॉ में, और साथ में अब बैलर और जो हमारे डेम प्रीस्ट है उनकी भी स्टोरी होने वाली। आज के मंडे नाइट रॉ भाई अच्छी थी बिल्कुल भाई, मैचेस भी अच्छे, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी, दोनों चीज़ थी भाई आज के रॉ में। आपको रिव्यू वीडियो भी अच्छा लगा होगा भाई, आई होप सो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको भी एनर्जी लगेगी वीडियो में। बस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, हाल बाय बाय, टेक केयर।